Hello student, today we will discuss about the topic isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. At first we know about what is isomerism. The compound having same molecular formula but different structure formula are known as isomers. Like organic compounds, coordination compound also exhibit isomerism. Organic compounds की ही तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आइसोमरिज्म दर्शाते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म and the second is stereoisomerism. Structural isomerism arises due to the differences in structure of compound, whereas stereoisomerism occurs due to the different type of spatial or three-dimensional arrangement of the compound. तो आइए अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने तरह का होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होगा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वो होगा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकेंड जो होगा इसमें सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज isomerism, and fourth one is coordination isomerism. Coordination isomerism. Stereoisomerism is divided into two categories. The first one is geometrical isomerism. Geometrical isomerism, and the second is optical isomerism. Optical isomerism. Now we will discuss each isomerism with suitable examples. तो आइए हम हर एक आइसोमरिज्म को सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म it occurs due to different ions on yielding on ionization। मतलब कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आयंस होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस यील्ड करेंगे ऑन आयनाइजेशन, देन इट इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल्स आर CO, Br, NH3 whole thrice SO4. Here the negative ion is SO4, नेगेटिव आयन यहाँ पर SO4 है। और दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NH3 और Br माइनस ये एज ए लिगेंड है,
और ये CO के साथ का कोबाल्ट के साथ अटैच्ड हैं, डायरेक्ट जो ये कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है। एक दूसरा एग्जाम्पल्स इसके साथ लेते हैं। सेकेंड वन द एग्जाम्पल इज COSO4 NH3 होल थ्राइस Br इन द बोथ कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड में, ये इसमें और ये जो सेकेंड कंपाउंड है, इन दोनों में हम देखेंगे कि आयनाइजेशन पर यहाँ पर SO4 2- आयनाइज होगा और यहाँ पर Br- आयनाइज होगा। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग नेगेटिव आयन ऑन आयनाइजेशन पर मिलेंगे। तो इस तरह से वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें जो आयंस हैं उनमें डिफरेंसेस हो, आयनाइजेशन पर जो आयंस मिलेंगे उनमें डिफरेंसेस मिले, उन्हें हम लोग आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको स्पष्ट होना चाहिए, CO Br NH3 SO4 एंड COSO4 NH3 होल थ्राइस Br। ये दोनों ही कंपाउंड में आप देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज ए प्लस पॉजिटिव आयन रहेगा, SO4 2- एज ए नेगेटिव आयन रहेगा बस, जबकि सेकंड वाले में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज पॉजिटिव आयन रहेगा और यहाँ पर Br- नेगेटिव आयन रहेगा। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म हो गया। द सेकेंड आइसोमरिज्म इज सल्फेट आइसोमरिज्म। सल्फेट आइसोमरिज्म, सल्फेट आइसोमरिज्म, ये सल्फेट आइसोमरिज्म में जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है एज ए लिगेंड मौजूद रहेगा और इसमें सॉल्वेशन में, मतलब H2O मॉलिक्यूल के सॉल्वेशन में डिफरेंसेस के चलते ये मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर दो ठो Cr Cl H2O5 Cl dot H2O. Here H2O is present as a solvated molecule, and the second one is Cr Cl2 H2O 4 Cl dot 2H2O। यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर एज ए 5 मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में मौजूद है और सॉल्वेटेड आयन के रूप में, सॉल्फेटेड मॉलिक्यूल के रूप में H2O सिंगल है। बट यहाँ पर सेकेंड वन में देखते हैं कि ये जो H2O मॉलिक्यूल लिगेंड में 4 है, यही डिफरेंसेस यहाँ पर 4 H2O मॉलिक्यूल हो गया और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेशन हो गया। तो सॉल्वेशन सॉल्वेटेड आयन के रूप में या सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल जो H2O है, इसमें डिफरेंसेस के चलते जो आइसोमरिज्म मिले, इसको हम लोग सॉल्वेशन आइसोमरिज्म और सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहते हैं। इसके बाद अगला जो है दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। और लिंकेज आइसोमरिज्म में ये लिंकेज आइसोमरिज्म अकर्स ड्यू टू linkage isomerism it occurs due to differences in linkage of atoms। मतलब कि लिगेंड में
जो अलग अलग, ये खासकर बाइडेंडेंट लिगेंड में मिलेगा इस तरह की जो आइसोमरिज्म है। और इस तरह के आइसोमरिज्म में हम देखेंगे कि जो अटैचमेंट है लिगेंड का, आयंस, जो लिगेंड का अटैचमेंट है मेटल आयन से और मेटल ग्रुप डी के मॉलिक्यूल से, तो ये ग्रुप डी का जो एटम है, जो मेटल है, वो मेटल से ये जो लिगेंड है वो दो तरह से अटैच होंगे उनके, क्योंकि वो बाइडेंटेंट है, एक में एक तरफ से हो जाएगा, दूसरे में दूसरे तरफ से हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज Na2PtSCN, Na2PtSCN4। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इसका जो आइसोमर है दैट इज NaCN4। इनमें थायोसल्फेट, जो ये जो लिगेंड है दैट इज NCS, ये आइसोसाइनेट और थायोसाइनेट, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक में जो अटैचमेंट है, फर्स्ट में यहाँ पर अटैचमेंट प्लैटिनम का सल्फर के साथ है, ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, इसमें अटैचमेंट प्लैटिनम का सल्फर के साथ है। जबकि इस सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं प्लैटिनम जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। तो इस तरह से ड्यू टू अटैचमेंट विथ डिफरेंट एटम्स ऑफ द लिगेंड इन अ बाइडेंटेंट लिगेंड इज नोन एज द आइसोमरिज्म arises due to the attachment of different atoms of a ligand of a bidentate ligand is known as linkage isomerism। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लिंकेज आइसोमरिज्म के ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में हम दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज CrCN6 CO NH3 6, and the isomer of this compound is CrNH3 6 and cobalt CN COCN 6। इस दोनों ही एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें क्रोमियम के साथ जो लिगेंड है वो ये CN है, जबकि कोबाल्ट के साथ लिगेंड NH3 है। सेकेंड कंपाउंड में क्रोमियम NH3 के साथ लिगेंड इस क्रोमियम के साथ NH3 लिगेंड है, जबकि कोबाल्ट के साथ CN6 लिगेंड है। तो इस तरह से लिगेंड में अंतर हो, लिगेंड में परिवर्तन हो, इस तरह के आइसोमरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म arises ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो इस तरह से आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंतर्गत आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, सल्फेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।